चलिए आप लोग हम लोग देखेंगे अब आगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान भी कहा गया, काफी प्रतापी राजा है ना। सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी देवी, कौन देवी, माता का नाम कर्पूर देवी, कर्पूरी ना कर्पूर देवी है कि नहीं। इस संतान में पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने 1177 में किनको हरा दिया, जल्दी बोलिए। उसके बाद और जैसे ही इन तीनों को हराया, चालुक्य वंश को हराया। चालुक्य वंश को कब हराए थे? 1183 ईस्वी में, है कि नहीं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1 जून 1163, याद रहेगा। जब इनका ख्याति बढ़ा, चालुक्य वंश को हराना 1183 में, ख्याति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ख्याति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ख्याति माने नाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और देखिए यहाँ पूरा एकदम, इधर से टक टक करके कौन आ रहा है? मोहम्मद गौरी। कौन? मोहम्मद गौरी। इनको भी पश्चिम सम्राट का एक राजा था, उसने बताया था कि कोई आदमी है ना, जो हम लोगों को काफी तंग कर रहा है, मार धाड़ कर रहा है ना, हम अब आप पर चढ़ाई करने के फेरा में हैं। ये सब कहानी कहेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए इधर जो है पृथ्वीराज चौहान की ख्याति सुनने से यहीं पे मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है, ठीक है ना। पश्चिमी साम्राज्य का एक राजा था जिसका नाम था चंद्रेश्वर, और उसने सूचना दिया, एक सभा में बैठे थे तो उसने सूचना दिया कि है ना, एक गौरी नाम का कोई शासक है, एक आतंकवादी शासक। इन लोग नहीं था, इन लोग आतंकवादी था। अफगानिस्तान में शासन करने वाला रहता है कि सब रहता है, सब आतंकवादी रहता है, सब आतंकवादी है कि नहीं। आज भी देखते हैं तालिबान में, अफगानिस्तान में सब क्या है, पहले बंदूक उठाओ, बच्चा जन्म लेगा, बंदूक उठाएगा, तोड़ मार के खुशी मनाएगा। हर चीज इन लोग क्या छोड़ता है? बंदूक। हम लोग कलम उठाते हैं, शिक्षा उठाते हैं, कलम, है कि नहीं। और उन लोग क्या उठाएगा? AK-47। क्या उठाएगा? AK-47। जाहिल टाइप का है सब, ये सब आतंकवादी था। जितना तुम सुनो नाम मोहम्मद गौरी, है कि नहीं। उसके बाद कौन? अकबर, बाबर, जितना भी था सब, ये सब कहां से था? अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता था। तैमूर लंग कहां था? अफगानिस्तान। सब ये अफगानिस्तान तालिबानी सब जितना उधर है सब उधर ही का था। तो मोहम्मद गौरी आक्रमण किया। पृथ्वीराज रासो नामक जो बुक है, जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था, चंद्रबरदाई के प्रिय मित्र थे, इनके दरबार में कवि का काम करते थे, कविता कहते थे, कहानी कहते थे, है कि नहीं। चंद्रबरदाई इनके साथ हमेशा रहते थे। तो उनकी किताब, उनके द्वारा लिखी गई जो किताब है पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है कि नहीं, जिसमें यह दर्ज किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि लगभग 17 बार, कितना बार? 17 बार मोहम्मद गौरी ने चढ़ाई की। और जब जब पृथ्वीराज चौहान लड़ने गए, जब जब इनकी सेना हारी, आपको बताया ना कि पृथ्वीराज चौहान के पास कितनी सेना थी? 3 लाख। कितना सेना? नारायण की धुरी इनके पास 3 लाख सेना हो गई थी। उससे पहले थोड़ा कम सेना था। 2 लाख खाली घुड़सवार था, घोड़ा पर बैठ करके लड़ने वाले सेना को घुड़सवार सेना कहते थे। हाथी पर लड़ने वाले जो सेना होता था, है कि नहीं, वो 300 की संख्या में था। 1 लाख पैदल की संख्या में सेना इनके पास थी। 28 वर्ष रहे, लेकिन गर्दा उड़ा दिए। अब ध्यान दीजिए जरा सा, पृथ्वीराज चौहान जो है, जब मोहम्मद गौरी हारता था तो भाग जाता था। देखिए, इन लोग कोई योद्धा नहीं न था, गौरी सब कुछ योद्धा नहीं था। अरे युद्ध का नियम किसको पता होगा? जो युद्ध लड़ने वाला होगा। जो युद्ध लड़ने वाला नहीं होगा उसको युद्ध का नियम पता होगा? नहीं पता होगा। तो ये तो थे शासक, इन्होंने तो युद्ध की, है ना। इन लोगों तो पृथ्वीराज चौहान ने तो युद्ध के बारे में पढ़ा था, अपने गुरु से सीखा था, बताए थे ना आप लोगों को। इनको तो विद्या की प्राप्ति हुई थी। उसमें लिखा गया पृथ्वीराज रासो में कि शब्द भेदी ज्ञान के भी बारे में इनको पता था। जो शब्द आप बोलिए और उस शब्द पर बाण चलाते थे, है कि नहीं, और विध देते थे। जिस तरह से अयोध्या के राजा दशरथ, है ना, श्रवण कुमार को जिस तरह से शब्द भेदी बाण से उनकी हत्या कर दिया था,
है ना, वही ज्ञान पृथ्वीराज चौहान के पास था। ये पृथ्वीराज रासो की किताब में लिखा गया है कि नहीं? और अन्य तरह का